हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 768 के आसपास से शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में 937% के मल्टीबैग रिटर्न उन्होंने अपने इन्वेस्टर को बना के दिया। जब 200 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, उस टाइम से हमने इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना के रखी हुई है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में पर आगे बात करें तो ऑनलाइन शॉप भी इन्हीं कंपनीज की देखने को मिल जाएगी और काफ़ी कंपनी पास में स्टोर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके जो कैंडल है कल्याण ज्वेलर्स का ही देखा जाए तो एक तरह से प्रोडक्ट है, मुहूर्त विनी के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। और इस कंपनीज को रिसेंट में अगर देखोगे आप तो ये अमिताभ जी बच्चन जी द्वारा सेलिब्रेट भी करते हुए, मतलब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस कंपनी के स्टॉक को प्रमोट करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ में कई प्रकार के कंपनी पास में ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाएगी। फैमिली ब्रांड्स जैसे तेजस्वी हो गए, इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स देखने को मिलेगी। कम से कम 10 ब्रांड्स कंपनी देखने को मिल जाएगी। और वहीं रिसेंटली में कंपनी पास में 140 कंपनी पास में स्टोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस के बारे में अपन बात करते हैं तो यह कंपनी अगर देखे जाए तो सिंपली अगर देखे जाए तो गोल्ड की मैन्युफैक्चर करती है और ट्रांसलेट करती है ज्वेलरी में। इक्वल ज्वेलरी का कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है और काफ़ी मतलब देखा जाए तो इंडिया की रिटेल सेक्टर की बहुत ही बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया की जो टॉप 5 कंपनीज में कंपनी का नाम है। टोटल मार्केट कैप 79,000 मतलब 79 करोड़ के लगभग कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। 766 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और बाउनिक हाई 786 रुपये रहा है। आज के टाइम पर 786 से गिर के लगभग अपने बाउनिक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 0.16% का ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और आरओसी ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है। कल्याण ज्वेलर्स की आरओसी 14 पे ट्रेड कर रहे हो और आरओसी 15.2% पे ट्रेड कर रहे हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होने की वजह से अपन समझ सकते हैं कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंडल करने में सक्षम है। और वैसे फेस वैल्यू की 10 की है, जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो यहाँ वीक में बोनस से जरूर देखने को मिल जाएंगे। 5 साल का CAGR ग्रोथ इनका देखोगे बहुत ही अच्छा रहा, 176% का। और पीयर्स और कंपेयर में कंपनी देखोगे जो डायमंड सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। और इनके सेक्टर में अगर सबसे बड़ी कंपनीज की अगर बात कर लेते हैं, टाइटन पहले नंबर पर ट्रेड कर रही है। टाइटन का अगर बात करेंगे 94 इनका PE रेशियो है टाइटन का। और कल्याण ज्वेलर्स इनके सेक्टर में दूसरे नंबर पर ट्रेड कर रही है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन का PE अगर देखो जाए तो टाइटन का PE जो 94% पर ट्रेड कर रहा है और कल्याण ज्वेलर्स का 126% पर ट्रेड कर रहा है। इक्वल टाइटन से कल्याण ज्वेलर्स अभी महंगा है, इस चीज़ को भी आप नोट करके रखना। वहीं कंपनी अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां सेल देखोगे, वैसे कंपनी ईयरली वाइज सेल रेगुलर बढ़ रहा है। जो 2021-2020 से 2021 में देखोगे कोरोना के टाइम पर जरूर कुछ गिरावट देखने को मिली थी। कोरोना के बाद में 2021 में 8,576 करोड़ के सेल थे, 10,818, 14,000, 18,000, 21,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो यहाँ 2021 के बाद में रेगुलर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात कर लेते हैं, 0.06 रुपीज़ का EPS था, आज के टाइम पर 6 रुपये पर पहुँच चुका है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, जो चाहो तो आप इनको पॉज करके रीड कर सकते हैं। 5 साल की 14%, 3 साल की 29%, लास्ट 12 मंथ की 33% है। और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 176% है, 3 साल की 367 और लास्ट 12 मंथ की 21% देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स की स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है, 3 साल की 117% है और लास्ट ईयर की 126% है। कल्याण ज्वेलर्स की रिटर्न ऑफ इक्विटी 5 साल का 10% है, 3 साल का 12% और लास्ट ईयर का 15% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग कंपनी पास में एक अच्छे रिजर्व है, जो रिजर्व अगर देखोगे 2605 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 3328 करोड़ हो चुके हैं। और बोरोइंग कंपनी पास में है, इस चीज़ को भी नोट करके रखना। कुछ कर्जा भी कंपनी पास में देखने को मिल रहे हैं। कर्जा है तो कंपनी पास में अच्छे एसेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो 10,713 करोड़ से बढ़ के 13,759 करोड़ हो चुके हैं। तो असेट्स कभी भी सेल करके कंपनी अपना कर्जा लेस भी कर सकती है, इस चीज़ को नोट करके रखना। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है, जून क्वार्टर में अगर देखे जाए प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.59% थी और सितंबर में 60 से बढ़ के 62.90% हो चुकी है। तो प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो बड़ा प्लस पॉइंट है। बट FIs की स्टेक्स कम हुए हैं, FIs की होल्डिंग 21.19 से कम होकर 15.74% रह चुकी है। तो FIs ने स्टेक्स बेचा है और प्रमोटर्स ने खरीदा है। दूसरी बात, DIS ने भी कुछ स्टेक्स खरीदा है, काफ़ी लंबर्स में से खरीद रहे हैं। DIS 11%, 11.75% और 13.74% हो चुके हैं। और पहले की अगर बात कर लेते हैं, DIS के पास में केवल मात्र 5.48% स्टेक्स थे, फिर 11% हो गए और 11 से 11.75% और 11.75 से बढ़ के 13.74% हो चुके हैं। कुछ होल्डिंग पब्लिक की भी बढ़ती हुई देखने को मिली है, 6.46 से बढ़ के 7.62% हो चुकी है। तो कल्याण ज्वेलर्स के केसेस में इस चीज़ को भी आप नोट करके रखना। कल्याण ज्वेलर्स के केसेस में जो मार्केट मोजो आर्टिकल के मुताबिक एक खबर जरूर कवर करना, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया स्टॉक सी डीप बट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रिमाइन स्ट्रॉन्ग, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें स्टॉक में पोटेंशियल बताया गया है। जो आप चाहो तो मार्केट मोजो जो आर्टिकल है इनके मुताबिक चाहो तो इस खबर को कवर भी कर सकते हैं।
और कल्याण ज्वेलर्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ देख सकते हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 3%, जो कि 130 करोड़ की अमाउंट हुआ है। और वैसे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात कर लेते हैं तो सेल्स देखोगे तो सेल्स में कोई गिरावट नहीं है। सेल्स इनका बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि 4500, 5500 और 6065 करोड़ हो चुका है। केवल सेल्स में कोई गिरावट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ गिरावट देखने को मिली है, 376 करोड़ से कम होकर 327 करोड़ तक हो चुके हैं। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी कुछ गिरावट हमें देखने को मिली है, 178 करोड़ से कम होकर 130 करोड़ रह चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट में जरूर सितंबर क्वार्टर में जो कम होता हुआ देखने को मिला है। आज के दिन देखोगे तो कल्याण ज्वेलर्स में एक शानदार तेजी बनती हुई भी देखने को मिली है, 5.24% की तेजी हमें देखने को मिली है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स अभी रिसेंट में देखे जो 83% जो बाई जो रेटिंग इस कंपनी इस स्टॉक को देखने को मिली है। होल्ड की रेटिंग 0 है, सेल की रेटिंग 17% देखने को मिल रही है। वहीं इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री पी इनकी 87% है, और जो स्टॉक का पी जो लास्ट 12 मंथ का देखोगे तो 120% देखने को मिल रहा है। कुछ डेप्ट जरूर इसके ऊपर बताया जा रहा है 1.04% का, जो 1% से जो ज़्यादा डेप्ट होते हैं वो एक तरह से मतलब नेगेटिव साइन होता है। प्लस पॉइंट यह है कि कल्याण ज्वेलर्स के पास में कुछ जो नेगेटिव जो है देखे जाए तो जो डेप्ट है, बट इनके पास में बड़े असेट्स जरूर देखने को मिल जाएंगे, जिससे असेट्स कभी सेल करके कंपनी अपने जो डेप्ट है उसको कम भी कर सकती है। इस चीज़ को भी नोट करके रखना। वहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर बात की जाए, एफआईएस की बहुत ही अच्छी स्टॉक अभी भी 15%, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग स्टॉक्स में है 11.74%। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो आपको देखने को मिल जाएगी कल्याण ज्वेलर्स के केसेस में 11-12% के लगभग देखने को मिल रही है, और पब्लिक की होल्डिंग 7% ही देखने को मिल रही है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो 93% जो स्टेक्स हैं वो प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स के पास में देखने को मिल रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के केसेस में सारी चीज़ वीडियो में कवर करने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।